जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको माइनिंग सरदार एंड सर्वेवर माइनिंग का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी वैकेंसी 259 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड गाइज ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है और मैं आपको बता दूं कि आपकी जो इसमें पोस्टिंग होगी वो आपकी होने वाली है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। इसमें मध्य प्रदेश की सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगी और यूपी की सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहीं पर ये इसकी माइनिंग है। वैसे आप इसमें अप्लाई ऑल इंडिया से कर सकते हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि इसमें कौन लोग एलिजिबल है। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नया किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर लेना, आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी जहां पर जानने को मिलेगा 259 पोस्ट है। जॉब लोकेशन में आपको बता चुका हूं MP एंड यूपी रहने वाली है। इसके अलावा एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। फीस यहां पर जनरल OBC NCL EWS के लिए 1180 और SC ST एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इनके लिए कोई फीस नहीं है। एंड गाइज ये फॉर्म आप लोग 14 जुलाई 2026 से लेकर के 5 अगस्त 2026 तक भर पाएंगे। और इसके अलावा बात करें कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, तो गाइज माइनिंग सरदार की पोस्ट पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो आपकी 47,330 रुपये पर मंथ मिलेगी। सर्वेवर की पोस्ट पर आपको 51,103 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे माइनिंग सरदार पर जो क्वालिफिकेशन मांगी वो आप देख सकते हैं 10वीं है। साथ ही आपके पास वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट मांगा है। इसके अलावा वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। अगर ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है कि 10वीं पास हो, डिग्री या फिर डिप्लोमा हो आपका माइनिंग के अंदर। तीसरा आपके पास वैलिड ओरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट हो। इसके बाद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट हो और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हो। तो आप इनमें से कोई क्वालिफिकेशन अगर रखते हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसी प्रकार से सर्वर की पोस्ट पर क्या मांगे वो भी आप देख सकते हैं 10वीं, साथ ही वैलिड सर्वेवर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी या फिर डिग्री डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग, साथ ही वैलिड सर्वेवर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो इनमें से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एंड डिटेल्ड में अगर आप और देखना चाहते तो आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको सैलरी की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ से भी आप डबल चेक कर सकते हैं। अब ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। जब आप यहाँ पर आ जाए, अगर आप यहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट रीड करना चाहते हैं, आपका मन है तो आप हिंदी एंड इंग्लिश जिसमें रीड करना चाहिए कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और जैसे ये प्रोसेसिंग होगी तो आपको यहाँ पर आपकी डिटेल्स देनी है। जैसे कि आपको आपका पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है कि आप माइनिंग सरदार या सर्वेवर किस पोस्ट पर करना चाहते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो भी आपका फुल नेम है वो यहाँ पर डाल देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेट नंबर के अंदर अगर आप कोई और नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहते इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ये पेज देखेंगे जिसमें कि आपको एक कैप्चा कोड डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया है। पहले आप यहाँ पर जो आपको आपके नंबर के ऊपर OTP मिला है वो डाल दीजिए। जैसे ही आपको OTP मिले और वो आप OTP यहाँ पर डाले तो आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। मुझे OTP मिल चुका है, मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ और डालने के बाद वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि OTP वेरीफाई हो चुका है। यहाँ से ओके कर दीजिए। अब अगेन आपको आपकी ईमेल चेक करनी है। जो भी ईमेल आप यहाँ पर जहाँ पर भी ओपन किए हो उसको चेक करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे OTP ईमेल वाला भी मिल चुका है। अगर आपको OTP ना आए तो थोड़ा सा वेट कर लेना है या फिर स्पैम फोल्डर चेक कर लेना है। कई बार OTP स्पैम फोल्डर में भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर जो OTP मिला है उसको डाल दीजिए और उसके बाद वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर दीजिए। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालेंगे और इसको डालने के बाद में आपको
रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी, ये वो जानकारी है जो कि अब बाद में एडिट नहीं होगी, तो पूरी तरीके से अच्छे से श्योर हो जाना है और यहाँ पर इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन सही है। अब आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे और फिर यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज आप देखेंगे कि जो आपका राशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको राशन नंबर या फिर कह लीजिए कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मैसेज और ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है। ये आपको सेफ रखना है क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बार बार पड़ेगी। एंड अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस तरह से लोडिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं कि आप इन ब्राउज़र में बेहतर तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और इसमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या अदर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन यहाँ पर आपको नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फादर नेम और मदर नेम, तो जो भी आपका फादर नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना है। आपकी माता जी का नाम डाल देना है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही। एंड इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, विडोवर, डाइवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड, तो जो भी आपका इसमें से स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट किया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एंटर योर आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट, आपको आपके आधार के लास्ट के जो 4 डिजिट है वो यहाँ पर डाल देने हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइए। यहाँ पर जो सिटी मेंशन की गई है सिर्फ इन्हीं सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो इनमें से जिसको आपको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड प्रेफरेंस किसको देनी है, फिर आपको थर्ड प्रेफरेंस किसको देनी है, फोर्थ प्रेफरेंस किसको देनी है और फिफ्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड सिक्स्थ प्रेफरेंस आपको किसको देनी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो कोल इंडिया लिमिटेड है या फिर जिसकी सब्सिडाइरीज कंपनीज है, अगर आप एम्प्लॉय है CIL के या फिर उसकी सब्सिडाइरीज के तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर पूछेगी कि आप एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें कि CIL एंड जो इसकी सब्सिडाइरीज कंपनीज है उसको एक्सेप्ट किया यानी कि उसको बाहर किया गया है। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना है। एंड देन अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है लाइन 1 और 2 के अंदर। फिर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट आपकी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। अब आपसे नीचे पूछा इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, बेसिकली ये पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो यस कर दे, सेम नहीं है तो नो करके नीचे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का जो स्टेप है वो आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर डाल देना, जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख देना। स्टेटस क्या था, पास या फिर फेल, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास किया वो महीना और साल आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आपके स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे इस तरह से जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखाया हूँ। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर है वो, अगर CGPA है तो आप CGPA सेलेक्ट कर लेंगे और बताएंगे कि क्या CGPA आपको आई थी और कितने में से आई थी। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डाल देना, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है 12वीं की इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपने 12वीं की है तभी आप इसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, वैसे 12वीं देना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने की है तो आप यहाँ पर इसमें आपके बोर्ड का नाम लिख देना, उसके बाद में किस साल के अंदर पास की थी 12वीं वो आप लिखेंगे, इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके स्कूल कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट्स क्या थे 12वीं के अंदर उन सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है और किसके अंदर आपके नंबर थे वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर नंबर की जानकारी दे देनी है। अब आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो आप डिग्री स्ट्रीम में आइए और बताइए कि आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा सेलेक्ट करते तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम देना है, अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड अगर आप डिग्री सेलेक्ट करते तब भी आपको यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन में माइनिंग इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना होगा और साथ ही आपको बताना होगा कि कहाँ से आपने
जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, किस इंस्टीट्यूट से की है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा दे रहा हूँ। ये देने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर किसके अंदर नंबर है वो आप बताएंगे। अगर परसेंटेज तो बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे, और सभी ईयर के नंबर यहाँ पर आपको डालने होंगे जितने भी आपके ईयर थे। जैसे कि मैं ये नंबर फिल करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, और कितने में से फिर ये नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, तो ये होना आपके पास अनिवार्य है, जो कि है वैलिड माइनिंग सरदारशिप या फिर वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ कि हाँ मेरे पास है। उसके बाद टाइप ऑफ माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट है, ओवरमैन सर्टिफिकेट या अदर सर्टिफिकेट। तो माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपना सर्टिफिकेट बताना है कि आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, और ये होना जरूरी है इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है वैलिड, आप इसमें यस कर दीजिए, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें कि फोटो अपलोड कीजिए। क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फोटो का साइज 100 से 200 KB के बीच में, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखा है, एंड फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको फाइल अपनी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, तो फाइल सेलेक्ट कीजिए सिग्नेचर की, ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देना है और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेना है। उसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, तो क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। साइज 100 KB से 1 MB के बीच में, और फॉर्मेट PDF का भी चल जाएगा, और JPEG और JPG का भी, यानी कि इनमें से कोई भी। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, फाइल ओपन कीजिए, एंड देन यहाँ पर वो अपलोड होगी, क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भरा हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम फाइल अपलोड कर दी है। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका डिग्री है फिर जो डिप्लोमा है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपसे मार्कशीट नहीं मांगी, आपसे सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आप मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं साथ में, तो अपने सारे इमेज को PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेना और फिर यहाँ पर अपलोड कर देना। वैसे इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट मांगा है, तो सिंपली जो आपका डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और उसको यहाँ पर इस तरह से व्यू कर लेना। अब आपको यहाँ पर जो आपका वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट है या फिर वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। तो इसका साइज भी सेम और फॉर्मेट भी सेम। तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड यहाँ से क्लोज करके व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो गाइज़ आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो जो भी है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, एंड इस तरह से फाइल आएगी। फिर इसको क्लोज करके व्यू कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सेम तरीके से ही मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि डेमो के लिए फॉर्म को भरा हूँ, तो एक रैंडम फाइल ही अपलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आगे बढ़ सकूँ और आपको पूरा प्रोसेस बता सकूँ। इसके बाद वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आपने यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपके ऊपर जो फीस एप्लीकेबल है वो देखेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे पेमेंट मोड में, ऑनलाइन और डिक्लेरेशन में, इन सभी के ऊपर आप टिक कर देना, आई एग्री कर देना। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। अब मेरे सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि गाइज मैंने अपनी कैटेगरी को चेंज करके SC ST सेलेक्ट किया। क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूँ। अगर आप जनरल OBC है तो आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब तक आप आपकी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करेंगे तब तक आपके सामने योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ये नहीं आएगा, यानी कि आपको पहले पेमेंट करना है। आप कुछ बोलेंगे कि आपने फीस पे नहीं की, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। यार मैं डेमो के लिए भरता हूँ, मैं कोई अपना रियल फॉर्म नहीं भरता हूँ, सिर्फ आपको सिखाने के लिए भरता हूँ और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर अधूरा प्रोसेस रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जनरल OBC को पेमेंट का पेज देखने को मिलेगा। जब वो पेमेंट कर देंगे तो ही उनके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ से इसको क्लोज करके प्रिंट के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ से सेव कर लेना इस फाइल को PDF के रूप में, और जब चाहे तब प्रिंट करा लेना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो ये था आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में पूरा प्रोसेस। आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।